ये पत्र शहर ने जो लिखा है 15 अगस्त के दिन। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। तो 15 अगस्त के दिन ये लिखा था पत्र और इसलिए शहर ने देहात को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। भाग 1 में हमने देखा था देहात ने अपनी प्रगति के बारे में बताया है। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बदल तो होना ही है। सृष्टि का ये नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। देहात को शहर ने कहा है, लिखा है कि तुम्हारा विकास और भी होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। दोस्तों, इसका अर्थ यहाँ पर मैंने लिखा है, हे मन धीरज रख, सभी कार्य होंगे। माली भले ही पौधों में 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर तभी फल आते हैं जब फल आने का मौसम होता है। इस तरह शहर ने लिखा है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। सभी यहाँ आकर सुखी नहीं है। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा का मतलब है, ये कहावत है दोस्तों, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना। यहाँ पर योग्य व्यक्ति आता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। सभी को काम मिलता है ऐसा नहीं है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। व्यथित का मतलब है दुखी। तुम दुखी हो जाओगे जब सुनोगे तो। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। बहुत यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बहुत शहरों में भीड़ हो रही है और इसलिए मैं परेशान हूँ। और जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। मेरे यहाँ आता है और वह चमक दमक का सुख ले पाता है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जो आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया। ऐसा लगता है, कई बार बाद में वह पछताते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तो छोटा परिवार ही होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी रहता है, ये बात उनकी समझ में अब आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। जो व्यावसायिक कौशल्य है वह और कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। दोस्तों, हम बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम जब देखते हैं वह सब गांव से है और शहरों के बच्चों से ज़्यादा यहाँ के बच्चों को तो दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर झट से चढ़ना उतरना ये सब कुछ आता है। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है और उन्हें तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। खेल संबंधी मार्गदर्शन करो उनका, और इससे क्या होगा, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करेगा। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करो। तो अपने गांव को एक परिवार समझो और उसे विकसित करने का प्रयत्न
करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, जो ये लोक संख्या है बढ़ रही है, ये हमारी मूल समस्या का कारण है। दूसरी है अशिक्षा और गरीबी। अशिक्षा का मतलब लोग सीखते नहीं, पाठशाला में जाते नहीं, और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। तुम उन्हें सहकारिता का अगर महत्व बताओगे तो सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। दोस्तों, सहकारिता का मतलब 4-5 जो किसान है वह इकट्ठा हो जाए और कुछ व्यवसाय शुरू करे। तो इस तरह अगर आएंगे तो बहुत सारे उद्योग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर बताया, लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन, इस तरह के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, गांव में वातावरण बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होता है। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लापो यानी शोर। वाहनों का शोर तो बिल्कुल तुम्हारे यहाँ नहीं है। हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उठते सूरज के दर्शन कितनी सरलता से हो जाते हैं। तो गांव में हम सूरज को देखते हैं, चांदनी रात का मज़ा लेते हैं। आगे शहर लिखता है कि हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। हमारे यहाँ तो दिखाई नहीं देते। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। दोस्तों, जनप्रतिनिधि का मतलब है जिन्हें हम चुनकर देते हैं चुनाव में, वह प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, उनका सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं तुम्हारे यहाँ गांव में, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें सही दिशा देनी चाहिए, उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर उचित मार्गदर्शन होगा तो हम सबकी व्यथा कम हो सकती है। वो शहर नहीं आएंगे, वहीं पर व्यवसाय कर सकते हैं। वही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो इस तरह ये पाठ है दोस्तों, ये पत्र है। अगर आपके समझ में आया होगा तो इस पाठ को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे का पाठ 2-3 दिन के बाद आ जाएगा। धन्यवाद।